रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पर्वतीय सांस्कृत संस्था द्वारा ही महाकौथिक नोएडा 2025 का आयोजन किया गया। इस सांस्कृत मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और संगीत, वेशभूषा और इसके साथ ही हस्तशिल्प की भी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए और उत्तराखंडी संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला। आयोजन का उद्देश्य पर्वतीय संस्कृति को संरक्षित और इसके साथ ही प्रोत्साहित करना बताया गया है। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौथिक नोएडा 2025 के अवसर पर यहां उपस्थित महाकौथिक की संस्थापक, जो प्रत्येक वर्ष इस महाकौथिक के संयोजन का प्रमुख दायित्व निभाती हैं, श्रीमती कल्पना चौहान जी, चेयरमैन महाकौथिक आदित्य घिल्डियाल जी, अध्यक्ष महाकौथिक नोएडा 2025 श्री हरी ससवाल जी, श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, प्रसिद्ध संगीतकार एवं संयोजक हमारे मित्र डॉक्टर कपिल त्यागी जी, प्रस्तुति देने वाले राकेश खनवाल जी, विवेक नौटियाल जी, दीपा नगरकोटी जी और पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकौथिक का आयोजन और संयोजन करने वाले सभी पर्वतीय समाज के हमारे एवं अन्य समाज के सभी हमारे महानुभाव और इस महाकौथिक के अवसर पर आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो महाकौथिक के अवसर पर पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विशाल विराट महाकौथिक में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी माताओं, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय कि मुझे पिछली बार भी, पिछले वर्ष भी आप सबके बीच में इस महाकौथिक में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का यहां पर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग अपने राज्य से दूर रहकर भी जिस प्रकार से उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यहां मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूं, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूं। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी सही मायने में उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये महाकौथिक पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड की लोक कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अभी जिस प्रकार से एक पूरा जो उन्होंने स्मृति चिन्ह मुझे भेंट किया, उसमें बता रहे थे बद्री गाय भी है, बद्री गाय का घी भी है, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो मिलेट्स हैं वह भी हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे तमाम होने वाले उत्पादों को भी एक बेहतरीन मंच देने का काम इस महाकौथिक के अवसर पर होता है। और इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को
लोक कला को और लोक संगीत को उनके संरक्षण में और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आकर यहां रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। एक जगह पर सबका उत्सव, सबका महाकौथिक, सबको एकत्र करने का काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से जहां एक और हम अपनी लोक कलाओं को, लोक पारंपरिक वेशभूषा को, हस्तशिल्प और हमारे सभी जो कारीगर हैं, जो लंबे समय से एक विरासत को सजोने का और संवारने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी का एक अनूठा संगम यहां पर देखने को मिलता है। वहीं जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव तथा झोड़ा छपेली जैसे लोक कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूप जीवंत हो उठते हैं। हमारी लोक धुनों को सुनकर कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से नहीं रोक पाता है। मुझे ये देखकर अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस 7 दिवसीय आयोजन में जो विभिन्न स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, मुझे बताया गया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और उत्तराखंड के व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे इस मेले में आने वाले लोग न केवल इन उत्पादों को इनकी खरीद कर सकते हैं, बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वादों का आनंद भी ले सकते हैं। मुझे बताया गया कि इस महाकौथिक की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले इसकी अवधि 5 दिन होती थी, अब इस अवधि को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय तल से उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे जो उनके मुंह से निकले थे, ये शिव के धाम में निकले हुए शब्द थे, शिव की प्रेरणा से निकले थे। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में बताते हुए सच में खुशी हो रही है कि उनके शब्द निकले और आज उत्तराखंड देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और ये इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम, उसमें कोई अग्रदूत का काम करेंगी तो वो हमारी मातृशक्ति करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र बुग्गावाला पहुंचे और वे देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए हरिद्वार पहुंचे, जहां पर बुग्गावाला में मौजूद एमबी फूड, आपको बताते चले कि प्रोसेसिंग प्लॉट में ही उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए और हरिद्वार आगमन पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष,
आपको बताते चले कि उद्घाटन जो चल रहा था हरिद्वार में, भव्य स्वागत किया गया है सीएम धामी का। क्या खास रहा है इस प्रोग्राम में? जी सुमन, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन में सड़क मार्ग से देहरादून से हरिद्वार पहुंचे थे। ग्रामीण क्षेत्र है जो बुग्गा वाला, वहां पर एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया और इसके साथ साथ एक मशरूम प्लांट का भी उन्होंने जो है उद्घाटन किया है। और वहां पर मौजूद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या जो स्वरोजगार जो लोग पैदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड आत्मनिर्भर बन रहा है। ऐसे तमाम जो प्लांट लग रहे हैं वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं उसका इसको सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। और कई जगह ऐसे जो है उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिससे उत्तराखंड अपना जो स्वरोजगार है, यहाँ के जो लोकल पलायन है वो कहीं ना कहीं इससे रुकेगा और लोगों को आजीविका कहीं ना कहीं अपने प्रदेश में इससे मिल रही है। और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि तमाम जो ऐसे उद्योगपति आगे आ रहे हैं और वो अपना ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लांट लगा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम जो प्रशासन और पुलिस है वो पूरी तरह मुस्तैद थी और सुरक्षा के तमाम जो व्यवस्था थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह इंतजाम किए गए थे। और पार्टी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री का इस मौके पर भव्य स्वागत किया। जी बिल्कुल आशीष, एमबी फूड प्लांट का उद्घाटन किया गया है। जो ये प्लांट है ये आखिरकार कितने लोगों को रोजगार देने वाला है? अब बिल्कुल, इससे जो बुग्गा वाला क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको कहीं ना कहीं इससे रोजगार मिलेगा और यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग होगी, तमाम जो पद हैं वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भरे जाने की बात कही गई है। और जो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है बुग्गा वाला, एक हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों को इससे निश्चित तौर पर रोजगार मिलने की पूरी संभावना है और स्थानीय लोगों को में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। जी बिल्कुल आशीष, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे हैं, तो सीएम का भव्य स्वागत भी हुआ है। उन्होंने वृक्ष भी लगाया है, उसमें पानी भी डाला है उन्होंने। वहाँ पर जब सीएम धामी बाकायदा सड़क मार्ग से वहाँ पहुंचे, देहरादून से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे बुग्गा वाला, तो उनका भव्य स्वागत किया गया और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे वो वहाँ मौजूद रहे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस जो प्लांट, जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, उसका उद्घाटन किया और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्थानीय स्तर पर भी स्वरोजगार और रोजगार इस माध्यम से मिलने की उम्मीद जताई है। जी बिल्कुल आशीष, जब सीएम वहां पे पहुंचे तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। किस तरीके से देखने को मिल रहा है, खुशी की जो लहर है रोजगार को लेकर वो साफ तौर पर उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ग्रामीण स्तर पर इस तरह के जब उद्योग स्थापित होते हैं तो स्थानीय लोगों में खुशी अपने आप जो है देखने को मिलती है और वो तस्वीरों में भी जाहिर हो रही है। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनके नेतृत्व में जगह जगह ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं और तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक 25 वर्ष का राज्य हो चुका है और ये युवा राज्य अब धीरे धीरे कई मामलों में आत्मनिर्भर और जो पलायन यहाँ से पहाड़ और जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के लिए पलायन होता था वो कई मायनों में रुक भी रहा है। हालांकि कई अपवाद भी सामने आते हैं, लेकिन ऐसे उद्योग जब स्थापित होते हैं तो उनसे उम्मीद जगती है कि उत्तराखंड जो एक पहाड़ी राज्य अपने आप में एक छवि जिसकी है कि यहाँ का पहाड़ का पानी और जवानी जो है मैदान की तरफ ही भागता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको ऐसे प्लांट के माध्यम से रोजगार निश्चित तौर पर मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, सीएम की पहल के साथ ही अब लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
बुलेटिन में रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया तो कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड में करारी शिकस्त देगी और इसके साथ ही उनके इस बयान से सियासी हलचल और ज्यादा तेज नजर आ रही है। इसका अर्थ है कि टाइगर जिंदा है। जानते हैं कि हरीश सावत में अभी कुछ शक्ति है कि वो भाजपा की नीचे डुबा सकता है, और यदि थोड़ा सा भी हवा में परिवर्तन आया तो आप देखिएगा। बाजपुर गांव में मौजूद ग्रीन वैली स्कूल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और एसडीएम अमृता शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ स्कूल में औचक छापेमारी की है, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया है कि स्कूल के पास ना तो मान्यता थी और ना ही बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था। महज 3 कमरों में ही 7 कक्षाएं संचालित की जा रही थी और पूरी स्कूल व्यवस्था सिर्फ 4 शिक्षकों के भरोसे ही चल रही थी। और इस कार्रवाई से शिक्षा के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार का भी खुलासा हुआ। प्रशासन की सख्ती से शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया है और मामले के आगे की जांच भी लगातार जारी है। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के उस स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पर वाकई में पाया भी गया कि यहाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित हैं किंडर गार्डन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी अच्छा है ये इनके उच्च अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि उनकी विधानसभा विकास कार्यों में प्रदेश में अग्रणी है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि अस्पतालों का उन्नयन है और इसके साथ ही पहला बताया गया कि महिला हॉस्पिटल का भी निर्माण शामिल है। सर, अभी मैं हूँ विधायक निवास में और मेरे साथ हैं प्रथम जो विधानसभा है उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा की माननीय जो विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल जी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं, विकास कार्य क्या क्या हो रहे हैं और आने वाले 24 दिसंबर को सांकरी महोत्सव पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी बातचीत करेंगे और क्या क्या विकास कार्य अभी तक जो 4 साल हो चुके हैं उत्तराखंड की इस विधानसभा को, सभी विधानसभाओं में जो विकास कार्य हुए हैं और पुरोला में क्या खास हुआ है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो सीधे मैं बातचीत करूंगा। जी सर, माननीय विधायक जी आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या क्या विकास कार्य आपके विधानसभा में इन 4 सालों में हो चुके हैं? सबसे तो पहले तो मैं आपके जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड वासियों को और साथ साथ मेरी पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस को। और रही आपने कहा कि पुरोला विधानसभा एक नंबर 1 विधानसभा, तो डेफिनेटली नंबर 1 विधानसभा तो है और इस विधानसभा को नंबर 1 बनाने में अगर किसी का सहयोग है तो मुझे बनाने में वो पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस का आशीर्वाद है, सहयोग है। और आज जो विकास की पंक्ति में अगर पुरोला विधानसभा अन्य 70 विधानसभाओं से अग्रणी दिखाई दे रही है तो उसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने उस पुरोला विधानसभा के लिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, 2 वर्सिटल हमने जो उच्चीकृत करवाए हैं, चाहे आपके पीएससी से सीएससी आपका मोरी हुआ, उसके पद सृजन भी हो चुका है, और आपका पुरोला में जो अस्पताल था वो पहले ही सीएससी था, उसको हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया। तो उसके लिए भी हमने जो है आपका उसको 43 करोड़ की लागत से वो हॉस्पिटल भी बन रहा है अभी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा का आपका जो है 3 आपके जो है डिग्री कॉलेज जो कि हमारे यहाँ स्टैब्लिश कर दिए गए। आपके पुरोला में ऑलरेडी स्वर्गीय बरकलाल जोंटा जी जो अपना डिग्री कॉलेज है, कई सारी माननीय बरकलाल जी के टाइम पे, मेरे मामा श्री रहे उनके टाइम पे वो कॉलेज बना, लेकिन उसके बाद कई सारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने उसको नजरअंदाज किया, या उनकी क्षमता नहीं थी, या उन्होंने काम नहीं किया, उनके सोच विचारधारा नहीं थी। तो जब मैंने विधायक बना उसके बाद उसके लिए मैंने पहले अपने गवाई घाटी में पहला एक कॉलेज होगा जहाँ पे महिला हमने हॉस्टल बनाया, छात्रावास बनाया। दूसरा वहाँ पे एक बिल्डिंग जो हमने आर्ट संकाय, जो आर्ट फैकल्टी है, वो भी एक कंप्लीट कर। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।